हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये पार्ट 1 है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। बुक खोल लीजिए अपनी। यू मस्ट हैव सीन some of the landforms features as shown in the figure 6.1 below। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, लेक्स हैं, डेल्टा के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर हमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, हिल भी हैं छोटे छोटे। ये बेसिन वाला एरिया है, ये प्लेन है, ये एक रिवर है और ये इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जहाँ पर लेज़र है वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। ये एक स्ट्रेट है, यहाँ आइलैंड है, ये कोस्ट है, ये इस्थमस है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कह रहे हैं। दिस इज माउथ ऑफ रिवर एंड दिस इज डेल्टा। ऐसे आपको बहुत सारे फीचर्स इस पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। You will notice that the surface of the earth is not same everywhere। आपने ये देखा होगा कि जो सरफेस है वो अर्थ का हर जगह सेम नहीं है। कहीं तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं एकदम प्लेन्स हैं, कहीं थोड़े उठे हुए चट्टान टाइप्स हैं, प्लेट्यूज बने हुए हैं, कहीं हिल्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो हर जगह जो अर्थ है वो सेम नहीं है। अर्थ हैज़ इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ के पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कुछ पार्ट तो एकदम फ्लैट हैं, प्लेन हैं, और कुछ खुरदुरे टाइप के हैं, रग्ड हैं। दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। और ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये दो प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving। आपको आश्चर्य होगा जब आपको ये पता चलेगा कि जिस जमीन के टुकड़े पे हम रहते हैं वो अभी भी धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। Within the earth a continuous movement is taking place। अर्थ के अंदर क्या हो रहा है? एक मूवमेंट हो रहा है। मतलब हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जिस पे, वो धीरे धीरे करके चल रही है। आप ऐसा बोल सकते हैं, मूव कर रही है अपनी प्लेस से। The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of Earth's surface at several places। और इसी अर्थ के चलने की वजह से, मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, कहीं तो हमें अर्थ उठा हुआ देखने को मिलता है जिसे हमें माउंटेन कहते हैं, और कहीं पर थोड़ा सा धंसा हुआ दिखता है, गड्ढा हो जाता है, सिंकिंग दिखता है। इसलिए हमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स को हम देखते हैं हमारे अर्थ में। देखते हैं इस डू यू नो में क्या बताया जा रहा है, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो इस डू यू नो में दी जा रही है। A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area। देखो, पहाड़ तो हम सब जानते हैं कि पहाड़ क्या होता है। आमतौर पे आपसे कोई बोले माउंटेन बनाओ तो आप इस तरीके से माउंटेन बना देते हैं, बट ऑफन लोग कंफ्यूज होते हैं माउंटेन और हिल में। हिल क्या होता है? हिल वो एरिया होता है जो बाकी एरिया से थोड़ा उठा होता है, और आमतौर पे देखा गया है कि हिल नुकीले नहीं होते ऊपर से, और ना ही माउंटेन जितने लंबे होते हैं। देखिए आपकी ड्राइंग में यहाँ ये हिल बनाए गए, ये छोटे छोटे जो हैं दिस इज हिल, और ये माउंटेन्स बड़े बड़े हैं। तो हिल वही होते हैं जो सरफेस एरिया से, आसपास की जगहों से जो उठे हुए होते हैं थोड़ी, और जनरली कितने लंबे होते हैं? 600 मीटर तक जो होते हैं वो हिल होते हैं, और अगर 600 मीटर से ज़्यादा लंबे हों तो हम उन्हें माउंटेन कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसे माउंटेन्स का नाम बताइए जो 800 मीटर्स से ऊंचाई रखते हो। तो एक का तो नाम मैं ही बता देती हूँ जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपसे कोई पूछे कि 8000 मीटर से ऊंचाई वाले माउंटेन का नाम लो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे फेमस है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है समवॉट 8848 मीटर्स अबव सी लेवल।
अभी हमने पहले जो प्रोसेस देखी थी वो इंटरनल प्रोसेस थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेकंड जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल है। वो क्या करती है, रीबिल्डिंग करती है लैंड सरफेस का, और बाहर की तरफ से जो प्रोसेस हो रही दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेस, उससे क्या हो रहा है, द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। मतलब वियरिंग अवे, ये जो ऊपर की मिट्टी बह बह के चली जाती है, कभी बारिश के पानी से, कभी रिवर्स की वजह से, कभी विंड की वजह से, या फिर कभी एनिमल्स की वजह से भी, ये जो वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस होता है इसको हम इरोजन कहते हैं। और ये मिट्टी में होता है क्योंकि जो अर्थ का ऊपर की सतह है वो मिट्टी मिट्टी होती है, इसलिए इस टर्म को हम लोग सॉइल इरोजन भी कहते हैं। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. देखो, जब हवा से या किसी भी चीज़ से मिट्टी उड़ रही है, ऊपर की सतह लोअर्ड हो रही है। लोअर्ड इसलिए हो रही है क्योंकि पहले किसी पर्टिकुलर, मान लो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लो पहले ये तो ज़मीन है, तो ज़मीन से इतनी मोटी लेयर थी पहले मिट्टी का, लेकिन जो भी हवा चली या जो भी चली तो बाद में ये मिट्टी उड़ गई, अब इतनी सी रह गई है, तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, जो उड़ के जा रही है मिट्टी। बट अगर मान लीजिए कहीं से मिट्टी हवा की वजह से लाके यहाँ इकट्ठी हो गई इस जगह पे, तो यहाँ डिपोजिशन का काम हो गया। तो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑपोजिट हो गए प्रोसेस। These two processes are carried out by running water, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहते पानी से, आइस से या विंड की वजह से भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो एक जगह मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उस इकट्ठी मिट्टी को आप डिपोजिशन समझें, और जहाँ से वो मिट्टी उड़ गई उस जगह पे इरोजन समझें। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateaus and plains. तो हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं लैंडफॉर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, मतलब उनमें कितनी ऊंचाई है और कितना स्लोप है। ठीक है, मतलब कोई इतना ऊंचा है या इतना है या इतना है या फिर बिल्कुल नहीं है। इस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। और स्लोप ये होता है ढलान, जैसे कि अगर कोई माउंटेन एकदम इस तरह से बना हुआ वी शेप, तो यहाँ से ढलान ज़्यादा होगी, और अगर कोई थोड़ा इस तरह कर्व है तो यहाँ पर ढलान कम होगी। ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले जो हम अब पढ़ेंगे वो है माउंटेन, पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लेट्स डू में कौन सी एक्टिविटी है, मेकिंग ऑफ अ माउंटेन। अच्छा, तो इसमें हम एक्टिविटी में एक माउंटेन बना रहे हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ पाइल ऑफ पेपर। चलो, पाइल ऑफ पेपर हमने बंच ले लिया है पेपर्स का। पुट पेपर्स ऑन योर टेबल, हमने पेपर्स को टेबल पे लगा दिया। पुश द पेपर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स बाय योर हैंड्स, तो जिस प्रकार से ये लड़की कर रही है हमें भी करना है। द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पीक, और फिर ये जो पेपर है वो कुछ पहले ऐसा होगा, लेकिन जब आपने इस तरफ से और इस तरफ से, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से प्रेशर लगाया, तो ये पेपर कुछ उठ के इस प्रकार से हो जाएंगे जैसा आपको ये दिख रहा है। यू हैव मेड अ माउंटेन, और ये माउंटेन की तरह बन जाएंगे। इन सेम प्रोसेस आवर हिमालयाज द एल्प्स वर फॉर्म्ड, और इसी प्रोसेस से, इसी प्रकार से जो हिमालय है, जो एल्प माउंटेन्स हैं, ये बने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ ये लड़की है, पेपर की जगह पे थी ज़मीन, और इस ज़मीन के प्रेशर पड़ने की वजह से जो ये ज़मीन का ये वाला हिस्सा है जो पहले सीधा था, वो बीच में से ऐसा उठ गया और माउंटेन्स बन गए। अब चलिए आइए एक्टिविटी छोड़िए और या माउंटेन्स की तरफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब जो नेचुरली उठा हुआ भाग होता है अर्थ के सरफेस का, उसको हम कह सकते हैं कि वो माउंटेन है। द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जो माउंटेन्स होते हैं उनका वो जो नीचे का हिस्सा रहता है वो कैसा रहता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा सा बेस होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया, और जो आसपास का इलाका होता है, ज़मीन होता है, उससे थोड़ा उठा हुआ भाग होता है माउंटेन्स का।
Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि बादल तक आप वहां से देख सकते हैं। इवन बादल भी नीचे लगते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर पहुंच जाओगे माउंटेन के, तो बादल कुछ इतने नीचे से आपको देखने को मिलेगा। बादलों से भी ऊंचे पहुंच जाते हैं कुछ माउंटेन्स। अगर हम ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे आसमान में, तो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। In some mountains there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. अगर आपने हिमालय का तो नाम सुना होगा। अगर आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो माउंटेन्स जो होते हैं उनके ऊपर की तरफ ना ऐसे इतने बर्फ जमी रहती है, और वो बर्फ वाले माउंटेन्स को हम ग्लेशियर्स कहते हैं। They are some mountains you cannot see as they are अंडर द सी। और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं किस प्रकार से होते हैं समुद्र के नीचे। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा समुद्र है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये कोई भी शिप या बोट चल रही है, और माउंटेन इस तरीके से ऐसे नीचे में है समुद्र के। कई बार ऐसा भी होता है कि शिप को अगर ना पता चले तो शिप इससे टकरा जाती है। सो हमें केयरफुली जो भी शिप चलाते हैं उनको ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों पे। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। जो माउंटेन एरियाज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा माउंटेन देखने को मिलती है, जैसे हिमालयाज हो गया, अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मेघालय, असम, मिजोरम, या माउंटेन्स और हिल्स देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ का जो इलाका होता है और क्लाइमेट थोड़ा ख़राब टाइप का होता है, नॉर्मल नहीं रहता है, इसलिए कम लोग हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है थोड़ी कम होती है। अगर आप प्लेन एरियाज में आ जाओगे यूपी बिहार में, तो यहाँ मध्य प्रदेश, इन इलाकों में आपको ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू माउंटेन एरियाज। और जो बात एक ये भी है ना कि यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती, क्योंकि अगर ज़मीन प्लेन है तो यहाँ आप फार्मिंग कर सकते हो, पेड़ वगैरह उगा सकते हो। लेकिन अगर माउंटेन है तो इस पर किस तरीके से आप फार्मिंग करोगे? तो इस वजह से भी कम लोग रहना पसंद करते हैं माउंटेन वाले इलाकों में। ये देखो ग्लेशियर्स। अभी जो हम बात कर रहे थे, बर्फ जमी रहती है पहाड़ों पे, ग्लेशियर कहते हैं। परमानेंट मतलब हमेशा वहाँ पर आपको ये बर्फ देखने को मिलेगी। तो ये पिक्चर है ग्लेशियर की, आप इसे देखो और रिलेट करो और इमेज करो कि किस प्रकार के ग्लेशियर्स होते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हम ड्राइंग भी बनाते थे। क्या आपने कभी एक माउंटेन बनाया है? नहीं, ऐसे नहीं। हम इस तरीके से बहुत सारे माउंटेन बनाते थे, क्योंकि माउंटेन कभी एक ऐसे देखने मिलता ही नहीं है। माउंटेन एक सीरीज में होता है, एक लाइन में होता है, और उसी सीरीज लाइन को हम रेंज कहते हैं। Many mountain system consist of series of parallel ranges extending over 100 of kilometers। और ये कई बार इतनी लंबी फैली होती है कि hundreds of kilometers तक ये माउंटेन रेंज फैली होती है। बहुत मतलब दूर तक माउंटेन रेंज ही माउंटेन रेंज, मतलब दूर तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी दूर तक ये माउंटेन रेंज फैली होती हैं। जैसे कि हिमालयाज, दी अल्प्स एंड दी एंडीज। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये हिमालयाज कहाँ है, तो भाई ये एशिया में है। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। एंड एंडीज है साउथ अमेरिका में। जो माउंटेन्स होते हैं ना, इनकी लंबाई और शेप अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, अलग अलग शेप्स है ना। तो वैसे ही माउंटेन्स का होता है, हाइट और शेप अलग अलग होती है। अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि जो ये माउंटेन्स होते हैं इनका जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, और हम इन तीनों टाइप्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है फोल्ड माउंटेन्स।
दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है। The Himalayan mountain and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks। तो अगर आपसे कोई हिमालय के बारे में पूछे, क्योंकि हिमालय हमारे पास है, हिमालय के माउंटेन्स हमारे इंडिया के पास है, तो कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि किस टाइप के माउंटेन है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। आपको अब क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार के माउंटेन है हिमालय, तो आप बोल देना यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और जो कोनिकल पीक्स है, वर्ल्ड की ज़्यादातर ऊंची जो चोटियां हैं वो हमें हिमालयाज में देखने को मिलती हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। लेकिन कैसा है? फोल्ड। अगर फोल्ड माउंटेन की बात की जाए तो देखो, जो हिमालयाज है वो यंग है, मतलब बाद में बना है, यंग है, छोटा है। लेकिन जो अरावली है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है वर्ल्ड में, और वो पाए जाते हैं इंडिया में। राजस्थान, गुजरात में हमें अरावली की रेंज देखने मिलती है। The range has considerably worn down due to the process of erosion। लेकिन क्योंकि अब आपने देखा है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर खराब हो जाता है थोड़ा, उसी प्रकार से अभी अरावली की रेंज भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये टूटी फूटी सी देखने मिलती है। कुछ कुछ जगहों पे तो उसके पार्ट्स एकदम वैनिश हो गए हैं, देखने नहीं मिल पाते हैं, और जगह जगह से ये इरोजन के कारण खराब हो गई है, क्योंकि काफ़ी पुरानी है। इवन इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में पुरानी है अरावली रेंज। The Appalachians in the North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation। देखो, Appalachians कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। यूरल माउंटेन्स कहाँ है? रशिया में है। मैंने आपको शायद यूरल माउंटेन्स के बारे में इससे पहले के चैप्टर में बताया था कि यूरोप और एशिया को एक एज अ डिवाइडर काम करते हैं यूरल माउंटेन्स, यूरोप और एशिया के बीच में। तो ये यूरल माउंटेन्स रशिया में है, और ये ज़्यादातर कैसे हैं? थोड़े राउंड टाइप का है, मतलब ऐसे राउंड टाइप है, और कम एलिवेशन के हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। और ये कैसे हैं? बहुत ज़्यादा पुराने हैं। फोल्ड माउंटेन्स तो हैं, पर कैसे हैं? पुराने हैं। तो आपसे कोई पुराने पूछे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, तो एक तो आप अपना ही बता दो, इंडिया वाला अरावली, देन द एपलचियंस इन द नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा तीसरा बता देना यूरल माउंटेन्स इन रशिया। और यंग की पूछे तो द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प्स, ये लिखे हैं द हिमालय माउंटेन्स एंड द अल्प्स। हिमालय माउंटेन्स एशिया में है एंड अल्प्स कहाँ है? यूरोप में। तो आप इजीली बता पाएंगे ये सारी चीज़ों को। जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं फोल्ड माउंटेन की, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एक्टिविटी की थी ना कि दोनों साइड से प्रेशर लगता है और बीच का एरिया कुछ फोल्ड होके उठ जाता है, तो कुछ इसी प्रकार का लग रहा है ना। देखो, यहाँ से प्रेशर लगा है और यहाँ से प्रेशर लगा है, बीच की जगह उठ गई और बन गया फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से ये जो हिमालय से बने हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। और एक और बताया था, कौन सा था वो, जरा बताना जरा कमेंट सेक्शन में। अब देखो, डू यू नो पढ़ना ज़रूरी है ना, हमें इससे जानकारी मिलती है बहुत सारी। माउना की हवाई में, ये एक पैसिफिक ओशियन के अंदर अंडर सी माउंटेन है। मैंने आपको बताया था ना कि माउंटेन्स अंदर भी होते हैं पानी के, और ये खतरा बन जाते हैं कई बार बड़ी बड़ी शिप्स के लिए, क्योंकि शिप्स अगर इनसे टकराई तो प्रॉब्लम हो जाएगी शिप के लिए। तो इस तरह के होते हैं ये। तो उनमें से एक है माउना की, ये हवाई नाम की एक जगह है, वहाँ पर पैसिफिक ओशियन के अंदर ये माउंटेन है। अंदर पानी, जैसे ये पानी है पैसिफिक ओशियन, तो इसके अंदर में ये पहाड़ है नीचे, और ये इतना बड़ा है, मतलब इतना लंबाई इसकी कितनी ज़्यादा है, देखो 10,000 समथिंग मीटर्स है, जबकि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो 8,000 समथिंग है ना। तो ये हुआ ना माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा। अब
पढ़ने वाले हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में, जो कि है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं? जब बड़ा सा हिस्सा टूटता है और टूटने के बाद क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, अंदर की तरफ धंस जाता है, जैसे आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, कुछ उसी प्रकार से। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन। तो जो हिस्सा अंदर की तरफ हो गया है, अंदर की तरफ जो हिस्सा चला गया उसे हम ग्रेबन कहते हैं। मैं आपको मार्क कर देती हूँ, वैसे तो आपके पास बुक्स है सबके पास आई थिंक, तो आपको पता चल ही रहा होगा, मैं भी आपको मार्क कर देती हूँ पिक्चर में, जस्ट वेट। ग्रेबन, जो पार्ट अंदर की तरफ धंस जा रहा है उसको हम ग्रेबन कह रहे हैं, और होस्ट जो पार्ट ऊपर की तरफ उठा रह गया है। द रिन वैली एंड बोगेस माउंटेन्स यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। देखो, ब्लॉक माउंटेन के भी एग्जाम्पल्स आपको मिल गए, कौन कौन से हैं? राइन वैली एंड वोस्गेस माउंटेन, कहाँ पर है ये? यूरोप में। ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। आप समझ गए ना ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? जब जमीन का एक टुकड़ा नीचे को धंस जाता है वर्टिकली, और ये जो नीचे धंस जाता है उसे हम ग्रेवन कहते हैं, और जो ऊपर ही रह जाता है दैट इज होस्ट। इन पार्ट्स को जब इस प्रकार से माउंटेन्स बनते हैं तो हम इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि ब्लॉक जैसे ये बन गए हैं ना। हमें क्या करने बोला है? लोकेट देम ऑन वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमें इनको अब मैप पे लोकेट करके दिखाना है, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। यूरोप में मिलेंगे राइन वैली एंड वोस्गेस माउंटेन, जो कि ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया में कोई ब्लॉक माउंटेन है क्या, और फिर है तो वो कौन सा है। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी। तो अब तक हमने दो प्रकार के माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, एक तो फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन। अब जो तीसरा है वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स, और सबसे सिंपल यही वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉल्केनिक माउंटेन यानी वॉल्केनो से बन रहा होगा, वॉल्केनो में कुछ हो रहा होगा, और वही तो इसकी डेफिनेशन है कि वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो जो भी माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं उन्हें हम वॉल्केनिक माउंटेन कह देते हैं। सो सिंपल, सबसे सिंपल यही रहा फिर तो। अब हम आगे और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल क्या होंगे वॉल्केनिक माउंटेन के? तो एक तो हो जाएगा माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और दूसरा है माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। ये दोनों ही वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। अब तो हमने माउंटेन्स की टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन कुछ हमें और भी जानना पड़ेगा माउंटेन्स के बारे में। वो क्या? तो देखो, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स बहुत यूजफुल होते हैं। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अच्छा, तो माउंटेन्स क्या है? स्टोर हाउस है वाटर का, यानी कि माउंटेन्स में बहुत सारा पानी इकट्ठा यानी जमा कर सकते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। अब आप समझ रहे हैं कि माउंटेन को स्टोर हाउस क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी जो रिवर्स हैं कहाँ से निकलती हैं? ये देखो, मैंने आपको बताया था माउंटेन्स पे बर्फ़ जमी है, ये बर्फ़ पिघलती है, फिर इसका पानी रिवर्स में होके बहता है इस तरीके से, और फिर यहाँ आपका घर है या जो भी आप समझ लो, यहाँ से रिवर होके जा रही है, आप इसका पानी यूज़ कर रहे हो रिवर में, तो कुछ इस प्रकार का। रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। और इस पानी को यूज़ करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं, तालाब, पॉन्ड्स, ये सब बनाए जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं? इस पानी को यूज़ कर लेते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, और इस पानी को आपको तो पता ही है रिवर्स के होके आता है, इरीगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, फार्मर्स फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, और इससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो क्यों? क्योंकि ये पानी से बन रही है, दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स,
और ये जो जहाँ से जैसे ये रिवर आ रही है तो इसके आसपास की जो ये जगह है काफ़ी अच्छी होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए यानी फार्मिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल होती है। Mountains have rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products. देखो माउंटेन्स में हमें वैरायटी ऑफ फ्लोरा यानी बहुत प्रकार के फूल पत्तियां और जीव जंतु एनिमल्स वगैरह है ना देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है, चारा मिलता है ना भेड़ बकरियों के लिए, शेल्टर भी मिलता है रहने के लिए, और क्या मिलता है? बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि मिलती है हमें रेजन्स मिलते हैं। माउंटेन्स हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, लेकिन हम उसे बदले में क्या दे रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन दे रहे हैं। तो भाई पेड़ लगाओ और पेड़ों को थोड़ा बचाओ। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। हाँ, ये तो सबसे अच्छा है कि जो सबको पसंद होता है जंगलों के आसपास घूमने जाना, अच्छी अच्छी ताज़ी हवा, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता है ना, पेड़ काटना सब जानते हैं। तो आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हो अपने घरों में इस बात पे बात करो, छोटा सा गार्डन सभी लोग बनाओ, पेड़ मत काटो, लकड़ियाँ मत कटवाओ, है ना। इस चीज़ों को आप लोग ही करेंगे क्योंकि आप ही देश का भविष्य है। लोग बाग कहाँ घूमना पसंद करते हैं? जहाँ पर माउंटेन्स हो, हरियाली भी हो, ऐसी जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाती है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर द सीनिक ब्यूटी। आपने देखा होगा ना हिमाचल, हिमालय, ये कश्मीर, यहाँ जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर वाले माउंटेन्स हैं, या फिर फॉरेस्ट एरिया क्यों ना हो, कितना सुंदर दिखता है, व्यूज़ कितने अच्छे अच्छे आते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स भी होते हैं यहाँ पर, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग। और ये बहुत ही पॉपुलर माउंटेन है जहाँ पर ऐसे गेम्स होते हैं। तो आप में से किसी ने ऐसे गेम्स करे हैं? वैसे थोड़े से खतरनाक भी होते हैं, आम आदमी नहीं कर पाता क्योंकि डर लगता है इन गेम्स को करने में। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स? आप बता सकते हो क्या कुछ प्लेसेस? देखो इन सब के आंसर्स आपको देने हैं मुझे कमेंट में, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे ना तो आप और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, और यही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो चीज़ों को। सो ट्राई करो, और नहीं आता तो ये भी बताओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आंसर्स, लेकिन कमेंट किया करो सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं समझ में आया। अब पढ़ तो हमने सब लिया, लेकिन यहाँ जो ये डायग्राम दिया है इस पे भी एक नज़र देख लेते हैं। ये वॉल्केनिक माउंटेन का डायग्राम हमें समझाने की कोशिश किया है। लावा निकल रहा है, ये माउंटेन के अंदर का प्रक्रिया है, और इसमें से ये लावा इस प्रकार से निकलता है, और ये ह्यूज क्लाउड ऑफ स्ट्रीम वॉल्केनिक ऐश एंड गैस निकलती है। जब एकदम से फटता है ना माउंटेन तो इस प्रकार का धुआं निकलता है पूरे में, और फिर राख निकलती है। जो अंदर क्या होता है, मोल्टन रॉक्स फ्लोज डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा। और फिर इसमें से जब ये पूरा निकलता है तो ऊपर तो धुआं धुआं हो जाता है, और नीचे क्या होता है, ये मोल्टन रॉक्स निकलता है पिघल के। जब ये ठंडा हो जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि जम जाता है थोड़ा सा। तो वॉल्केनिक कोन इज कॉम्पोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा, और आप देख रहे हो ये पीले पीले लेयर्स बन जाते हैं इस प्रकार के। तो ऐसा होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और ये तो ग्लेशियर है ही जिसकी सीनिक ब्यूटी बहुत फेमस होती है, लोग बाग यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। माउंटेन्स के बाद प्लेट्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप इजीली वीडियो को देख सकें। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनका भी आंसर देने की कोशिश करना, नहीं बने तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू वॉच माई चैनल रेगुलरली।